हेलो एवरीवन। मैं आपके लिए लेके आई हूँ शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक 20 जिसका विषय हिंदी है और ये कक्षा 8 की कार्यपत्रक है। मैं ऐश्वर्या सक्सेना द वर्जन ऑफ न्यू स्टडी से। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। विद्यार्थी का नाम, सबसे पहले आप अपना नाम डाल दीजिए और फिर कक्षा अध्यापक का नाम। ये 3 दिसंबर की वर्कशीट्स है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे जहाँ पहिया है। हमने पिछली वर्कशीट में भी इसी टॉपिक के बारे में पढ़ा था। ये उसकी सेकंड पार्ट है। तो हम चलिए शुरू करते हैं। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का एक ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधा घंटा के लिए किराए पर साइकिल लेती। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवे कतरी, इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय के अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इसका मतलब ये एक फातिमा नाम की एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाने वाली एक टीचर है। पढ़ाती नहीं, पढ़ती है, पढ़ाती है स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का एक ऐसा चाव लगा। उन्हें साइकिल चलाने का एक ऐसा शौक था, मतलब कि वो हर शाम आधा घंटे के लिए साइकिल किराए पे लेती थी, क्योंकि उनकी हैसियत औकात नहीं थी, इतने उनके पास पैसे नहीं थे कि वो खरीद पाए एक नई साइकिल। तो फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक बहुत मज़ा आता है, एक अच्छी आज़ादी मिलती है, एक नई तरीके की आज़ादी। हमें उन्हें किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता है, ना उन्हें किसी पर कहना पड़ता है कि तुम मुझे साइकिल से ले जाओ। वो खुद ही चलाती हैं। और जमीला, फातिमा, उनकी मित्र अभी कतरी, ये सब 20 वर्ष के ही आसपास के हैं एज के, और उन्होंने अपने समुदाय के कई लोगों को, कई लड़कियों को उन्हें ये साइकिल चलाना सिखाया। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल के अध्यापिका भी साइकिल को जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या इन लोगों की है जो अभी नवशिक्षार हुई हैं। जिस किसी नवशिक्षार अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। मतलब कि इसमें ये दे रखा है कि जो जो इस ज़िले की साइकिल में धूम मची हुई थी, बहुत लोग साइकिल चलाते हैं, जैसे खेतीहर मजदूर और पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो होती हैं, बेशकीमती पत्थरों को तलाशने में लगी औरतें और स्कूल की जो टीचर्स और बच्चे दोनों ही इन साइकिल को इस्तेमाल प्रयोग कर रही हैं। और ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें पीछे नहीं, वो भी साइकिल का बहुत इस्तेमाल करती हैं। और नवशिक्षार नए पढ़े लिखे, जिन्हें अभी अभी पढ़ाई शुरू करी हो, अभी अभी पढ़ना सीखा हो, उन्हें नवशिक्षार कहते हैं। जो नवशिक्षार महिलाएं हैं और नई साइकिल चलाने वाली महिला से उन्हें जब बातचीत करी तो उन्होंने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। अब आगे बढ़ते हैं। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिला को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। अब हम पर्याय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पाने ले जाती थी है। कभी कभी पानी लाने जाती है, कभी कभी एक साथ में उसकी बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल दूसरे स्थानों में सामान ढोने की व्यवस्था में खुद ही जा सकती हैं लेकिन यकीन मानिए उन्होंने साइकिल चलाना और धीरे धीरे साइकिल चलाना शुरू किया तो उन लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिससे उन्हें झेलना पड़ा गंदगी। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को समाज स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। कि जो साइकिल चलाने की अगुआ आगे चलना, साइकिल आंदोलन के एक अगुआ का कहना है, आगे चलने वाले की मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत ही आत्मविश्वास प्रदान किया है
कि वो किसी पे निर्भर नहीं है, वो अपना काम खुद कर सकती है। अगर जैसे पानी लाना जो होता है नॉर्मली, ये भी वो खुद कर सकती है कॉमन काम। अपने बच्चों को बैठाकर भी वो साइकिल पर जाकर वो पानी ला सकती हैं। ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और ना वो इस पर किसी पे निर्भर है। माना लोगों ने उन्हें बहुत कहा और उन्हें बहुत झेला, पर तब भी उनने ये साइकिल चलाना धीमे धीमे सीख ही लिया। इस वर्कशीट में कुछ शब्दार्थ है, आप सब नोट कर लीजिएगा, जैसे चाव, शौक, हैसियत, औकात, इस्तेमाल, प्रयोग, अगुआ मतलब आगे चलने वाली। ओके, तो अब हम देखते हैं। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, पुडुचेरी जिले में साइकिल का इस्तेमाल कौन कौन सी महिलाएं करती हैं? तो इसका आंसर होगा, पहले का आंसर है महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूर करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तलाशने में लगी और औरतें, और स्कूल के अध्यापिका और दोपहर का भोजन पचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। ये सब ही पुडुचेरी जिले में साइकिल का इस्तेमाल करती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अनुसार महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध कैसे बताया होगा? साइकिल चलाने से पुडुचेरी ऐसे नहीं लिखता है, सॉरी गलती से लिख गया होगा। पुडुचेरी ऐसे लिखते हैं, वर्कशीट में वहाँ पे आप आगे देख लीजिएगा, वहाँ लिखी हो कि पुडुचेरी की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव इसलिए होता होगा क्योंकि वह साइकिल पर सवार होकर घर की चार दीवारी से बाहर निकलते हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती है और उन्हें अपने काम स्वयं कर सकती है, इसलिए आज़ादी का अनुभव करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पुडुचेरी की महिलाओं में साइकिल चलाने से आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता कैसे आएंगे, कल्पना करके बताइए। तो जी, इसका आंसर ये है कि साइकिल चलाने से पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम हो गई है। अब किसी पर निर्भर नहीं और साइकिल चलाकर अपना कार्य खुद कर सकते हैं, जिससे उनके अंदर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता आई है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल आंदोलन शुरू करने में पहले क्या क्या बाधाएं आई होंगी, सोच कर लिखिए। तो इसका आंसर होगा शुरू में साइकिल चलाने वाली स्त्रियों पर फफ्तियाँ कसते थे। फफ्तियाँ हमने शायद पिछली वर्कशीट में पढ़ा होगा। फफ्तियाँ का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, स्त्रियों को पुरुष प्रधान समाज में अपने साइकिल आंदोलन के कारण उनके मानसिक और शारीरिक कष्ट सहने पड़े, कष्ट के लिए बाधा बनकर सामने आए। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये तो एक गतिविधि है, यदि पहिया ना होता तो क्या होता, कल्पना कर बड़ों की सहायता लेकर लिखिए। ओके, अब इसका आंसर होगा, जैसे पहिया नहीं होती तो फिर ये जो गाड़ी वगैरह है, साइकिल वगैरह, ये सब भी नहीं होते, फिर हम कहीं जा भी नहीं पाते। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सॉरी इसका आंसर होगा कि ये नहीं हमारी ज़िंदगी, ये सॉरी यहाँ पे होगा पहिए ने हमारी, गलती से पता नहीं कैसे लिख गया, यहाँ होगा पहिए। ओके, पहिए ने हमारी ज़िंदगी को नहीं उड़ान दी। अगर पहिया ना होता तो यातायात के साधन ना होते और हमारी ज़िंदगी इतनी आसान ना होती। छोटे से काम के लिए भी हमें 2 घंटे लग जाते हैं और समय की बर्बादी होती। इसका आंसर यही है। तो चलिए अब हम चलते हैं वर्कशीट पर। तो हमारी वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, और जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि फफ्तिया की शब्दार्थ क्या होता है, तो आप उसका अर्थ ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। मैं ऐश्वर्या।